Hello and welcome. I'm Shireen Naman and you're watching GKTV. Let's take a look at the top news stories of the day. After hectic parleys, the National Conference and Congress have finalized the modalities of the seat-sharing arrangement for their pre-poll alliance ahead of the assembly elections. Both the parties announced the names of their candidates for the first phase of elections. National Conference President Dr. Farooq Abdullah has said that one needs to bear things while forming a coalition. कोalition में कई चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ देनी पड़ती है, कुछ चीज़ लेनी पड़ती है। और हमें खुशी है कि कोalition का जो फाइनल फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ है और इंशाअल्लाह कोalition कामयाब होगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी और लोगों की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेगी। Congress candidate from Duru Assembly constituency Ghulam Ahmad Mir has also filed his nomination for the Jammu and Kashmir Assembly polls. तो स्वाभाविक सी बात है कि जब चुनाव का टाइम आता है, जिन लोगों ने मैदान में काम किया हो, पार्टियों को बूस्ट किया हो, वो चाहे कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या किसी कॉम्बिनेशन का हो, फिर जब उसको ऐसे वक्त पर मौका नहीं मिलता है तो थोड़ी देर के लिए उसका डिमोरलाइज होना मतलब नेचुरल है। मगर जहाँ तक हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हमारे साथियों ने इतने खूबसूरती के साथ और मेरिट के बुनियाद पर और ग्राउंड रिपोर्ट के बुनियाद पर जिस पार्टी का जहां पर थोड़ा ताकत था, जिस पार्टी का जहां पर लीडर लोगों को पसंदीदा है, ऐसे लीडरों को चूज किया गया। और सब कुछ एमएलए बनना ही नहीं होता है, सब कुछ फार्म भरना ही नहीं होता है। जब ये कॉम्बिनेशन कामयाब होगी, जिन साथियों को यहाँ मौका नहीं मिला उनको आने वाले सरकार के बाद में और तरीके से लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। National Conference Vice President Umar Abdullah has said that National Conference and Congress will together aim to fight against the BJP like a consolidated front so that the possibility of their success increases further. Umar Abdullah, who will contest polls from Ganderbal constituency, assured about the party's manifesto and roadmap. He also regretted that in the seat sharing some people were left out who wanted to contest in these elections. कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिल के ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी ना किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। Iltija Mufti, daughter of People's Democratic Party Chief Mehbooba Mufti, has made her electoral debut by filing the nomination papers from the Bijbehara constituency of South Kashmir. Mufti, after filing her nomination, has expressed her gratitude to the Bijbehara constituency for their extended support and her mother Mehbooba Mufti for her guidance. बिजबिहारा को represent करूं और ये constituency जहां वीर साहब खड़े हैं, he's represented this constituency, he's done phenomenal work for the past 4 terms that he's been chosen consecutively. और महबूबा जी और मुफ्ती साहब ने भी अपना सियासी कदम, पहला कदम यहीं पे रखा। तो today is a very emotional moment for me and I'm truly honored. Bharatiya Janata Party National Executive Member and Senior Party Leader Dr. Syed Darakhshan Andrabi has wished success to all the party candidates contesting the polls. इसी ऑफिस में आए हैं अपने कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन करने के लिए। रफीक अहमद कादरी साहब के नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का करम है, सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह में हैं और आज अब हमारी जो कैंपेनिंग है शुरू हो गई है और उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। Meanwhile, a US diplomatic delegation which is in Kashmir has met various political leaders. The delegation led by Minister Counselor Political Affairs Graham Mayer, First Secretary Gary Applegarth and Political Counselor Abhiram Ghadiyal Patel have interacted with various political leaders to assess the situation ahead of polls.
Now on to some international news. Indian Prime Minister Narendra Modi has spoken to his Russian counterpart Vladimir Putin a couple of days after PM Modi concluded his Ukrainian visit. PM Modi and Putin have exchanged perspectives over the Russia-Ukraine conflict and his insights from the Ukrainian visit. Well, that's been an intense news. Now let's keep you updated on a weather account. The Meteorological Department has predicted light to moderate rains in the valley till August 30. That's it for today. Keep watching GK TV.